अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिर राशिदीन अल महदिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वस्सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई भी ज़बान खामोश न रहे। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल है कि उसकी तौफ़ीक़ खैर से आप सबको मेरे रब ने ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए चुन लिया है। आप सब लायक़े ताज़ीम हैं। ये ऐसा ज़िक्र है जिसे इंसान तो करते ही चले आए, खुदा खुद भी करता है। अब आबिज़ी वकार अगर मैं तारीख़ की, सीर की, हदीस पाक की किताबें उठाऊं तो मुझे कुरान की रोशनी में कुतुब अहादीस ये बताती हैं कि कायनात में सबसे पहले मीलाद मनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी ज़ात है। आपकी तवज्जो मेरी जानिब रहेगी तो बात करने का मज़ा आएगा। अल्लाह ने जब नबियों की रूहों को पैदा फरमाया, सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की अरवाहे तय्यबा पैदा हो गई, तो अल्लाह ने जन्नत में इन तमाम रूहों को जमा किया। अभी कायनात का कोई इंसान नहीं बना, अभी कायनात की कोई दूसरी मखलूक मेरे रब ने तख्लीक नहीं फरमाई। फ़कत रूहों का जहान है और जहानी रूह में जहाँ फ़कत रूहें रहती हैं, रब काबा ने अपने नबियों की रूहों को आलम जन्नत में जमा किया। जब सारे नबी आलम जन्नत में जमा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे एक वादा लिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अल्लाह ने अपने नबियों से वादा लिया और वादा ये लिया कि मैं तुम्हें नबूवत भी दूंगा, हिकमत व दानाई भी दूंगा, लेकिन ये हिकमत व दानाई और नबूवत इस शर्त पे अता की जाएगी कि सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आएगा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला, आपने जो ये मंजर बनाया है ना, आप फरमाते हैं कि सारे नबी सामने हैं और अल्लाह अपने नूर और अपनी शान के लायक उन नबियों के सामने उनसे मुखातिब होके बात करता है। फरमाता है कि ए मेरे नबियों, तुम्हें नबूवत और रसालत भी मिलेगी, तुम्हें हिकमत और दानाई भी मिलेगी, इज्जत और शोहरत भी मिलेगी, नाम और मकाम और मर्तबा भी अता किया जाएगा, मगर एक शर्त है कि जब मोहम्मद आए उस पे ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। कुरान कहता है लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, कि तुमने मेरे महबूब पे ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है।
अब सब नबी जब ये बात सुनते हैं तो वो कहने लगे कि मौला, हम इकरार करते हैं कि हम तेरे नबी पर ईमान भी ले आए और हमने तेरे नबी की मदद और नुसरत का वादा भी कर लिया, मगर देखा तो सही वो महबूब है कैसा, वो हबीब जिसके तराने हमने गाने हैं, जिसका जिक्र हमने करना है और अपनी नस्लों को, हमने अपनी उम्मतों को उसकी खबर देनी है। मौला वो हबीब हमें देखा तो सही। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को हुक्म दिया। अब बारी आई नूरे मोहम्मद की कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप तशरीफ लाइए। ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नूर यूं आया। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि यूं उन तमाम के सरों पे, उन तमाम के ऊपर एक साए की कैफियत हो गई और नूरे मोहम्मद ने सब रूहों को ढांक दिया। ये नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब रूहों के सामने आता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने नबियों को कहा कि इस नूर को देख लो, ये नूरे मोहम्मद है, इसी की बदौलत तुम्हें नबूवत भी दी जाती है, रिसालत भी दी जाती है। इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत तुम्हें किताब भी दी जाएगी, तुम्हें हिकमत भी दी जाएगी, तुम्हें इज्जत और शोहरत भी दी जाएगी, मगर सब इसी नूरे मोहम्मद का सदका है। तमाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा किया। ये इब्ने हजर अस्कलानी ने पहला मीलाद लिया। अब आप इसी वकार गौर करेंगे कितनी बड़ी इज्जत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले नबियों के जलू में अपने मोहम्मद का मीलाद मनाया। नबियों की सोबत में, नबियों की संगत में सबसे पहले मीलाद मुस्तफा होता है। अब आप इसी वकार फिर आदम आए। कायनात में अल्लाह ने उनको वजूद बशरी अता किया। इंजील बरनवास की इबारत है। उस्ताज़े गिरामी हुजूर शेखुल हदीस अल्लामा अशरफ सियालवी रहमतुल्लाहि ताला, आपने एक किताब लिखी है जिसमें आप वो तमाम बशारात लिखते हैं जो साबिक़ा अंबिया मेरे आका के लिए कर गए। किताब का नाम है बशारात सय्यदुल मुरसलीन के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंबियाए साबिकीन की बशारात। हजरत आदम आते हैं। हजरत आदम को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूरे मोहम्मद रखा। जब ये नूरे मोहम्मद पेशानी आदम में आया तो अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि वहां नबी इकरार कर रहे थे, आओ सारे मलाइका अब मेरे मोहम्मद के नूर को सजदा। सारे मलाइका हजरत आदम को सजदा करते हैं। ये सजदा हकीकत में उस नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सजदा होता है। आप इंजील मुकद्दस को उठाइए, आजकल तो बड़ा आसान काम है। पूरी किताब आपको एक ही फाइल में आपके मोबाइल में मुयस्सर आती है। उसमें ये इबारात खुद पढ़िए कि मलाइका कहते हैं कि हमने जब पेशानी आदम में वो नूरे मोहम्मद देखा जिसका जिक्र हमने अर्शे इलाही पर भी पढ़ा था और जिसके नाम को हमने जन्नत के पत्तों पे भी देखा था, उस नूर को देख करके हम आदम को सजदा रेज़। आदम अलैहिस्सलाम आपके नूर को, आपके वजूद में मौजूद नूरे मोहम्मद को मलाइका सजदा करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेज दिया जाता है। आप तौबा करते रहे, तौबा का जिक्र चलता रहा। फिर कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को कुछ कलिमात सिखाए। अब आदम से पूछ लिया कि हजरत आदम आप बताइए वो कलिमात क्या थे कि जिन कलिमात की बदौलत अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाता है। वो कलिमात क्या थे? हजरत आदम फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैंने निगाह को आसमान की तरफ उठाया तो मुझे आसमान पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ नजर आया।
मैंने ये नामी इसमें गिरामी ये कलमे तैयबा पढ़ा और इस कलमे की बदौलत इल्तिजा की कि मालिक वो जात जो तुझे इतनी महबूब है कि जिसके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ के तूने जन्नत के पत्तों पे भी लिखा, अपने अर्श के दामन पे भी लिखा और आज आसमान पे भी जाहिर कर रहा है। मौला एक तो उन्हें मेरे नाखूनों में पैदा फरमा, मैं उस नाम को चूमना चाहता हूं। हज़रत आदम कहते हैं मौला उन्हें मेरे नाखूनों में भी पैदा फरमा, मैं उस नाम को चूमना चाहता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर उस नाम को चूम के आंखों पे लगाते हैं। इंजील बरनबास से आदम अलैहिस्सलाम की रिवायत कौल है हज़रत आदम का, फरमाते हैं मेरे नाखूनों में नामे मोहम्मद ज़ाहिर हुआ, मैंने उनको होंठों से चूम के आंखों पे लगा लिया। आप कभी इसमें मोहम्मद को चुम के जो आंखों पे लगाते हैं हकीकत में ये आदम की सुन्नत है। अब आप मैंने कुरान करीम की एक आयत, ये तो फकत मिजाज बनाने के लिए मैंने एक आध बात की कि आपका मिजाज बन जाए कि ये जिक्र आज का जिक्र नहीं, ये 1500 साल जश्न मिलाद मोहम्मद नहीं मनाया जा रहा, बल्कि ये तो खुदा की उस सुन्नत को अदा किया जा रहा है जब ज़मानो मकान नहीं ना था, जब जमाने का आगाज न हुआ था, जब वक्त का आगाज न हुआ था, तब से मेरे आका का जिक्र जारी है, तब से आका का मिलाद जारी है। अब आप इसी वकार कुरान करीम की एक आयत वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, अल्लाह फरमाता है कि आसमानों के अंदर जो कुछ है, जो कुछ जमीनों के अंदर है, इस तमाम को मैंने तुम्हारे इख्तियार में दे दिया। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में दे दिया। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला आपको तमाम तबकात दीनिया मानती हूँ। अच्छा, आपका जिक्र खैर करने लगा हूँ, आपने एक बड़ी कमाल की बात की है। आप फरमाते हैं कि तुम्हें हुजूर की ज़ियारत का एक नुक्ता न दे जाऊं, आप क्या वजीफा नहीं चाहते, वो वजीफा जिससे मेरे आका की ज़ियारत मुकद्दर हो जाए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला आप फरमाने लगे कि अपनी जिंदगी में कभी भी एक फर्ज नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, और जब नमाजों की आदत हो जाए तो फिर जब रात को सोने लगो तो ये दुरूद पढ़ते हुए तुम्हारी आंख बंद हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप इस दुरूद की आदत बना करके हर रोज रात को ये दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुकद्दर जाग उठेंगे, हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को एक नहीं कई बार ताजदार रहमत की ज़ियारत की। आपने मुताद्दिद बार ख्वाब में मेरे आका का जलवा देखा। चलिए एक और नुस्खा भी दे जाता हूँ। वैसे ये बातें इस तरह हमने की कभी नहीं, बाकायदा एक पूरा निज़ाम बनाते हैं, क्लास बनाती हैं और फिर क्लासेस में बताती हैं, मगर आपको आज एक नुस्खा हाय कीमिया दे जाऊँ। हजरत इमाम तिरमिज़ी ने एक किताब लिखी है जिसे अश-शमाइलुल मुहम्मदिया कहा जाता है, और मैं आप तमाम लोगों को ये दावत दूंगा कि इस किताब को खरीदिए और अपने घर में रख लीजिए। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं जिस घर में ये किताब मौजूद हो उसे मुबारक हो कि खुद ज़ाते रिसालत उस घर के अंदर मौजूद हो। फिर आपने इससे आगे जो बात की जिसका इकरार तमाम मुहद्दिसीन किराम ने किया है, आप फरमाते हैं मन करा शमाइल मुहम्मदिया व तदब्बर फीही फबश्शिरहु बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये शमाइल मुहम्मदिया पढ़े, अब तवज्जो मेरी तरफ, ये जुमला गौर से सुनने वाला है। मन करा शमाइल मुहम्मदिया, जो ये शमाइल मुहम्मदी पढ़ ले, शमाइल मुस्तफा पढ़ ले, फतदब्बर फीही, सिर्फ पढ़े नहीं, मेरे आका के हुस्न जमाल को समझे भी, पढ़ना भी है समझना भी है। ऐसे बंदे को फबश्शिर हो, खुशखबरी सुना दो, बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की ज़ियारत की उसको खुशखबरी सुना दी जाए। ये किताब बड़े कमाल की है, और पता है इस किताब के अंदर क्या है?
इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला इस किताब के एक एक वर्ग पे आपको मेरे आका के हुस्न कमाल का तज़किरा सुनाते हैं। कहीं तो आका की आंखों का तज़किरा होता है, कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दंदाने मुबारक की बात होती है, कभी चेहरे अनवर की बात होती है, कभी पेशानी मुस्तफा की बात होती है। और जरा देखिए लताफत के पूरा बाब इमाम तिरमिज़ी ये कैसा लाते हैं कि कभी बंदे को गुस्सा आए ना तो यहाँ पे एक रग फड़क उठती है, वो रग उबर आती है, जिसे मेरे ताजदारे बरेली ने लिखा है कि उस रगे हाशिमियत के सलाम। तो वो जो रगे हाशिमियत है ना वो कभी कभी फड़क उठती है। इमाम तिरमिज़ी उस पे भी पूरा बाब इतना बारीक और इतने कमाल के साथ इस किताब को सजाया है। इस किताब को पढ़ने वाला यकीनन चेहरे मुस्तफा का मुशाहदा करेगा, इसलिए ये किताब जरूर खरीदिए। और इतनी महंगी भी कोई नहीं कि कोई अफोर्ड न कर सके, बड़ी मुनासिब सी कीमत के साथ आपको बाजारों से मिल जाएगी। अश-शमाइल अल-मुहम्मदिया या शमाइल तिरमिज़ी। खैर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की तरफ वापस आते हैं, आप फरमाते हैं कि लोगों वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन और आसमान के सारे इख्तियार आपको अता किए। मतलब ये है कि अल्लाह जिससे विलायत उज़्मा के मकाम के फाइज़ है, मैं मकामी विलायत की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई वली कामिल हो जाए तो अल्लाह आसमानों का इख्तियार भी उसे दे देता है, ज़मीनों का इख्तियार उसे दे दिया जाता है। आसमानों की हुकूमत भी उसकी होती है, जमीनों की हुकूमत भी उसकी होती है। मैं मिसाल दे के बात समझा जाता हूँ कि हजरत सुलेमान का दरबार लगा हुआ है। हजरत सुलेमान कहते हैं कि है कोई तुम में जो मुझ तक मलका तख्त लाए, मलका सबा का तख्त लाए। एक कहने लगा कि ऐ सुलेमान आपने मलका सबा का तख्त मांगा है, मैं आपको 24 घंटे में ला के दे देता हूँ, या आपकी नशिस्त मुकम्मल होने तक, आपकी मजलिस पूरी होने तक तख्त आपके कदमों में होगा। हजरत सुलेमान ने कहा कि नहीं, मुझे तो जल्दी चाहिए। एक बोला, उसने कहा कि ऐ सुलेमान नबी आंख बंद करके खोलिए, तख्त कदमों में आ जाए। इतनी सी देर है, अगर उम्मत सुलेमान का एक वली इतना इख्तियार रखता हो कि आंख बंद करके खोलने की देर में हजारों मील से तख्त लाके सुलेमान के कदमों में डाल सकता है, तो उम्मत मोहम्मदिया के वली की शान क्या। याद रखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत के औलिया को अल्लाह ने साबिका उम्मतों के नबियों के जितने इख्तियार अता किए। ये तो उस उम्मत के वली की बात थी, ये उस उम्मत के वली की बात थी। उम्मत मोहम्मदिया के वलियों को अल्लाह ने नबियों के जितनी शान दी है, उतना तसर्रुफ और कमाल अता किया है। इसीलिए तो गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरी हथेली पे यूं रख दिया है जैसे राई का दाना हो, मैं जैसे चाहूं पलट के उसे करता रहूं। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इतने साथियों के साथ खड़े थे, यूं ही आपका जी चाहा, आपने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर आप पीछे आए, फिर आपने एक कदम पीछे की जानिब किया, फिर आपने एक कदम को आगे बढ़ाया, फिर पीछे की जानिब किया। जब 2-3 बार ये अमल किया, साथियों ने पूछा हुजूर मामला क्या है, आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी है कि अल्लाह वली को सारी जमीन का इख्तियार देता है, अल्लाह वली को सारी जमीन का इख्तियार देता है। मैंने कहा आज आजमा भी लूं, क्या ऐसा होता भी है? सुनो साथियों, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने पांव आगे किया तो जमीन के उस पार चला गया, जब पांव पीछे किया तो जमीन के इस पार चला आया। जिस उम्मत के वली की ये शान हो, उस उम्मत के नबी की अज़मत का आलम। आओ जरा मैं आपको दरबारे रिसालत में ले चलता हूँ। अब मेरे आका के तसर्रुफ व कमाल को सुनिए, आका अलैहिस्सलाम आपकी शान अज़मत को सुनिए। सहाबा किराम कहते हैं, बुखारी की रिवायत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
के पीछे आपकी इक्तिदा में नमाज कुसूफ अदा कर रहे थे। ये जो चांद किरण लग जाए, सूरज किरण लग जाए तो इनके नमाज कुसूफ और नमाज कुसूफ पढ़ी जाती है। फरमाते नमाज कुसूफ अदा कर रहे थे कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे इमाम थे, मुसल्ला इमामत पे आपने एक कदम आगे बढ़ाया। जब आका ने कदम आगे बढ़ाया फिर अपने हाथ को बुलंद किया, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम आपने हाथ को नीचे किया, वापस पलट आए। जब सलाम फेरा तो याद रखिए साहबा की आदत थी कि नमाज में नीचे कम देखते थे, चेहरे मुस्तफा ज्यादा देखा। इसलिए मैं मिसालें दे सकता हूँ और हदीस की किताब से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में खड़े हुए हैं, 5000 मलाइका जमीन पे आते हैं हजरत जिब्राइल की संगत में। वो हदीस फिर मैं मुकम्मल करता हूँ, इस हदीस को सुनिए, बड़ी कमाल की हदीस है। बदर मैदान जीत लिया गया, कुफार कैद हो गए, कुछ मारे गए, कुछ फरार हो गए। ये सारा जब मामला मुकम्मल हो गया ना तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साथियों और नमाज पढ़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे, सारे सहाबा इक्तिदा में थे। हालत नमाज में जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। तवज्जो है, हालत नमाज में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं। मेरे आका जिब्राइल को देख के मुस्कुरा दिए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, जिब्राइल अमीन समझ गए, वापस चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। आपने सलाम फेरा, साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आज नमाज में मुस्कुरा क्यों रहे थे? आज अच्छा आप भी इमाम की इक्तिदा में सुबह फजर की नमाज तो यकीनन पढ़ के बैठे हैं, इमाम आगे खड़ा होता है, आप सारे पीछे खड़े होते हैं। मुझे ये बताएं, आप इमाम का मुस्कुराना आपको नजर आएगा? हुजूर का मुस्कुराना कैसे नजर आ गया? इकबाल कहते हैं, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उनके नजारे के बहाना बनी। और सहाबे किराम का अंदाज सुनिए इकबाल की जुबान में। इकबाल कहते हैं, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी नहीं पूछा कि तुम तो पीछे खड़े थे, तुम्हें मेरा मुस्कुराना कैसे नजर आया? आका भी जानते थे कि ये नमाज में काबा कम देखते हैं, काबे का काबा ज्यादा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर पूरा वाकया सुनाया। फरमाया कि जिब्राइल अमीन ऊपर वापस गए, अल्लाह ने आसमान के सारे दरवाजे बंद कर दिए। फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब की इजाजत के बगैर आ रहे हैं, कैसे तुम्हें ये बात, तुम्हें इजाजत लेने की तौफीक कैसे नहीं हुई? मैंने जो नौकरी मुस्तफा में भेजा था तो उधर नौकरी करनी थी, इजाजत लिए बगैर क्यों आए? जाओ वापस। जिब्रील के घर में इजाजत मुस्तफा के बगैर दाखिल होने की इजाजत कोई नहीं। वापस आए, मेरे आका ने देखा ना तो मुस्कुरा दिए। जिब्रील पता चल गया है इजाजत मुस्तफा के बगैर वहां भी दाखिला। मेरे इमाम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, और फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मानने की जरूरत है। खैर हम रिवायत बयान करते रहे थे कि ताजदारे कायनात में हालत नमाज में कदम आगे बढ़ाया, हाथ बुलंद किया, फिर नीचे किया, कदम को पीछे हटाया, नमाज मुकम्मल की। साहबा ने सलाम फेरने के बाद पूछा, आका आज नमाज में कोई नया हुक्म आया था? फरमाया नहीं, हुक्म कोई नया नहीं आया था, बल्कि मैंने नमाज की हालत में अल्लाह की तरफ जो निगाह उठाई तो अल्लाह ने तमाम हिजाबात कुदरत हटा दिए। मैं अपनी आंखों से जन्नत का नजारा कर रहा था। जन्नत का नजारा करते हुए मैंने कदम को आगे बढ़ाया। अब जन्नत फतेह कहाँ है? आपने ये एक आसमान देखा है, इससे ऊपर एक दूसरा आसमान, उससे ऊपर एक तीसरा, उससे ऊपर एक चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और वो सारे इतने बुलंद, इतना ये एक आसमान बुलंद है, इससे इतना ही ऊंचा दूसरा आसमान है, और 7 आसमान से ऊपर
उतनी ही बुलंदी पे सिदरतुल मुंतहा है। हुजूर जमीन पे खड़े हैं, फरमाते हैं सारे पर्दे हट गए, मैं जन्नत को आंखों से देखा। फिर मेरे आका ने फरमाया कि मेरा जी चाहा कि जन्नत से अंगूरों का एक खोशा तोड़ लूं, अंगूरों का एक अच्छा तोड़ लूं। तो मेरे आका फरमाते हैं मैंने यूं हाथ बुलंद किया तो वो खोशा मेरे हाथ में आ गया। तेरा मेरा हाथ कहां तक पहुंचता है? और ये मुस्तफा का हाथ है कि जमीन पे खड़े होके आसमानी कायनात पे आप जन्नत में अपने हाथ को ले जाते हैं, अंगूरों के खोशे को हाथ में पकड़ते हैं। फिर फरमाते हैं कि मैंने कहा कि चल जब मेरी उम्मत आएगी तो वो यहीं आके जन्नत के फल खाए, इसलिए मैंने उसको वहीं रहने दिया। अल्लाह ने सारी कायनात का इख्तियार मेरे महबूब के हाथ में दे दिया है। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हजरत रबिया बिन काब, आप मेरे आका को वुज़ू करवाया करते थे। एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल या रबिया, ए रबिया मांग जो चाहता है तुम्हें अता किया जाएगा। हजरत रबिया अर्ज करने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आपने इतना कुछ दे रखा है, मांगने की हाजत ही क्या है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, सल माशेत जो तू चाहे मांग, आज तुझे अता किया जाएगा। तीसरी बार मेरे आका ने ये बात कही। हजरत रबिया ने कहा कि आज तो दरियाए रहमत जोश में है, आज मांगना चाहिए। पता मांगा क्या? अर्ज करने लगे आका दुनिया में आपको वुजू करवाने की नौकरी अल्लाह ने दी है, चाहता हूँ कयामत में भी जब जन्नत जाऊं तो आपको वुजू करवाता, जन्नत में भी आपको वुजू करवाता। जन्नत तो खुदा की है, जन्नत तो खुदा की है। हुजूर फरमा रहे हैं कि मांग जो चाहता है तुझे अता किया जाएगा। मांगा भी तो क्या मांगा? हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुझे खुदा जन्नत देगा, अमल करो, ये करो, वो करो। फरमाया अच्छा रबिया तुझे ये चाहिए, जाओ तुझे अता किया है, बस नमाज के जरिए मेरी मदद करते रहना। ये इख्तियार अल्लाह ने मेरे हबीब को अता किया है। हदीसे पाक है कि कयामत का दिन होगा, तमाम बनी नौए आदम अल्लाह के हुजूर जमा हो जाएगी, तमाम मखलूक जमा होगी। कयामत के दिन खाज़िने अहले नार यानी जो जहन्नम की चाबी बरदार है ना, वो चाबियां लेकर के मेरे आका के सामने हाजिर हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम की कुंजियां हैं, आपके हाथ में देता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि महबूबे मुकर्रम को दे आओ, आप जिसको चाहें जन्नत भेजें, जिसे चाहें जहन्नम का फैसला फरमा दे। आज का फैसला भी नामे मुस्तफा। इमाम बैहक़ी ने इस हदीस को रिवायत किया है। ये तो आसमानी कायनात की हुकूमत है और हजरत अनस से रिवायत है। मेरे आका फरमाते हैं लिवाउल हम्द बियदी व लिवाउल करामत बियदी व मिफ्ताहुल जन्नत बियदी, कि अल्लाह की हम्द का झंडा भी मेरे हाथ में होगा, अल्लाह की करम का करामत का झंडा भी मेरे हाथ में होगा, जन्नत की कुंजियां भी मेरे हाथ में होंगी। ये हजरत अनस की रिवायत है। कायनात आलम की हुकूमत तो हुजूर के हाथ में है। आओ जरा कायनात अर्ज़ी की हुकूमत में समझ लीजिए। अच्छा वैसे मुझे याद आ रहा है, आप भी कभी इस बात को सोचें कि जब कोई बादशाह या हाकिम या हुक्मरान हो तो उसके कुछ वजीर भी हुआ करते हैं। हुकूमत तो वजीरों के साथ चलती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे किसी ने सवाल किया, अबू सईद खुदरी ये हदीस के रावी हैं और ये बुखारी की रिवायत है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल किया जाता है, फिदा का अबी व रूही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि क्या आपका कोई वजीर भी है? अच्छा मेरा ख्याल है आप लोगों का वक्त पूरा हो चुका, मैं आखिरी बात करके बात को खत्म कर देता हूँ। एक बार सारे जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ीराया मिन अहली समाई जिब्रील व मीकाईल व वज़ीराया मिन अहलिल अर्द अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।
आसमानों में मेरे दो वजीर हैं, एक का नाम जबरील और दूसरे का नाम मीकाईल है, और जमीनों में मेरे दो वजीर हैं, एक को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, दूसरे को उमर बिन खत्ताब। ये दो वजीर जमीन पे हैं। और करी आसमान के दो वजीर जिब्राइल और मीकाईल दोनों तमाम मलाइका के सरदार हैं। जिब्रील मलाइका का सरदार है और हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह ने उसे मेरा वजीर बना दिया है। जमीन पे तमाम नबियों के बाद तमाम बंदों में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर, और आका फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन पे अबू बकर को मेरा वजीर बनाया। क्या इज्जत और शान है इन दोनों की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आसमानों में जैसे हुकूमत है वैसे जमीन और कायनाते अर्जी की हुकूमत हुई है। आपने बड़ी मर्तबा ये वाक़या सुना, और आप जानते हैं कि आसमान से सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ सफर करता है, और कुरान कहता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबारे नमरूद में आए तो नमरूद ने कहा मैं खुदा हूँ, मेरी खुदाई का इनकार कौन कर सकता है। फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो जिंदा भी करता है मारता भी है, तू खुदा है तो जिंदा करके दिखा और मार के दिखा। उसने एक फांसी के मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। हजरत इब्राहिम ने कहा ये तो वैसे ही अकल से पैदल है, इसे इतनी बात समझ में नहीं आई कि तख्लीक के उसूल क्या होते हैं। चले अब इसकी अकल पे आते हैं। हजरत इब्राहिम कहने लगे मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में जाके उसको गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल के दिखा। फबुहितल लज़ी कफर, वो काफिर खामोश हो गया। उधर तो नमरूद ये नहीं कर सका और इब्राहिम बता गए कि ये काम फकत खुदा का है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने अली की नमाज कज़ा होती है, फरमाते हैं ए अल्लाह इन्ना अलीजन फी ताअतिका व ताअति महबूबिक, कि ए अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत हो। अली की गोद में सर रख के मुस्तफा सो रहे थे। मौला ये अली तेरी इताअत में था, मुझे इताअत खुदा समझा दिया। इताअत खुदा क्या होती है? अली तो क्यों बैठे हैं? अगर अली नमाज पढ़ते समझ आती कि नमाज पढ़ी है, इताअत खुदा थी। पता चला मुस्तफा गोद में सोए रहे, ये भी खुदा की इताअत होती है, ये भी खुदा की इताअत होती है। हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा आपकी नमाज रह गई। हुजूर ने फरमाया मौला अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था। फरदतहु शम्सी, इस सूरज को वापस मोड़ दिया जाए। साहबा कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम हमने पहाड़ों पे फिर सूरज को चमकते हुए। हुजूर ने कहा, मेरे इमाम कहने लगे सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले। अच्छा चांद इशारे से जाग होना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे जब कुफार ने ये कहा ना कि आप हमें आसमान का चांद दो टुकड़े करके दिखाएं, भी आपकी नबूवत को माने। वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह हम जानते हैं कि आसमान पे जादू नहीं होता, जमीन पे जादू हो सकता है, आसमान पे जादू नहीं चलता। अगर आप सच्चे नबी हैं, वाकईतन नबी हैं, तो जरा ये चांद दो टुकड़े करके दिखाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला आप फरमाते हैं हुजूर ने उंगली का इशारा किया, आधा इधर जा पड़ा आधा इधर जा पड़ा। हिरा की पहाड़ी पे हिरा के एक जानिब चांद आधा गिरा और दूसरे जानिब बाकी आधा गिरा। जो काफिले मक्का आते तो वो आकर के कहते कि ये चांद को क्या हुआ, चांद क्यों दो टुकड़े हुआ और ये कैसे हुआ। फिर आका ने फरमाया जाओ वापस जाके जुड़ जाओ, चांद वापस जाके जुड़ जाता है। हजरत अब्बास की एक रिवायत याद आ रही है। एक दिन अच्छा अदब मुस्तफा में ना ये चचा थे मेरे आका के, उम्र में भी बड़े थे, आका के चचा भी हैं, आका अलैहिस्सलाम एहतराम भी करते हैं। एक दिन अब्बास से किसी ने पूछा कि अब्बास ये बताइए कि आका बड़े हैं या आप? सवाल बड़ा मुनफरिद सा है, आका बड़े हैं या आप? तो जवाब सुनिए हजरत अब्बास का, और अपने अंदर भी ऐसा अदब पैदा कीजिए
कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, बड़े आका ही हैं, मैं बस पैदा पहले हो गया था। बड़े आका मैं तो बस पैदा पहले हो गया था। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास हजरत अब्बास आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह आज आपको एक बड़ा अनोखा वाकया ना सुनाऊं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। हजरत अब्बास कहने लगे आका मैं आपके घर आया, आपकी अम्मा जान ने आपको कपड़े के साथ बांध के सुलाया हुआ था। रात का वक्त था, 14वीं रात थी, आसमान पे चांद पूरे उरूज पे चमक रहा था। आपने उस कपड़े से जिससे अम्मा ने बांधा था अपने बाजू बाहर निकाले और आपका हाथ जिधर जाता चांद उधर को हरकत करने लगता। हजरत अब्बास ने ये वाकया सुनाया, मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया अब्बास तुझे ये वाकया याद है, मैं तुझे इससे हैरान कुन वाकया ना बता, इससे भी हैरान कुन वाकया। जी या रसूलल्लाह वो क्या है। तो मेरे आका ने फरमाया चचा अब्बास सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था अल्लाह के अर्श पे जो कलम चलती थी उसकी आवाज अपने कानों से सुना। ये शान है मेरे आका की, ये अज़मत है मेरे आका की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हुकूमत चांद पे भी है, सूरज पे भी है, जमीन की दुनिया को देखिए। वो बुहैरा राहिब वाला वाकया तो सुन रखा है ना आपने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले जाते हैं अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ। ये आखिरी वाकया है, आखिरी हदीस है और उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। हज़रत अबू तालिब की संगत में आपके काफिले के साथ 13 बरस की उम्र है, मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक मकाम पे एक शख्स अपने हुजरे से बाहर आता है। इस शख्स का नाम बुहैरा है और ये बहुत बड़ा आलिम और राहिब है, मज़हब ईसाईयत का पेशवा और रहनुमा है। ये अपने हुजरे से बाहर आता है, आकर के मेरे आका की सवारी का इस्तिकबाल करता है, मुहार पकड़ता है, ले जाकर के हुजूर को सवारी से खुद उतरवाता है, मुहार को बांधता है, रस्सी को बांधता है और हुजूर को हुजरे में बिठा लेता है। हजरत अबू तालिब कहने लगे बुहैरा आज तक तूने किसी काफिले का इस्तिकबाल नहीं किया, आज तक तू किसी के इस्तिकबाल को बाहर तक नहीं आया, आज ये क्या हुआ कि तू इस्तिकबाल को निकला और तूने इस काफिले का इस्तिकबाल किया। तो उसने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे इस काफिले में कायनात में मबूस होने वाला आखिरी रसूल मौजूद है। हजरत अबू तालिब बड़े हैरान हुए। आपने फरमाया कि बुहैरा बताओ तुझे कैसे मालूम कि यहाँ आखिरी रसूल। तो उसने कहा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है कि दरख्त और पत्थर किसी और को सजदा नहीं करते, नबी को सजदा करते। और जब ये नबी आखिर ज़मां तेरे काफिले के साथ मक्का से चले थे तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने अपनी आंखों से इस बात का मुशाहदा किया है कि रास्ते के सारे पत्थर भी और दरख्त भी हुजूर को सजदा कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये खबर देता हूँ कि हुआ रसूल रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का रसूल है, हुआ खातमुन नबिय्यीन, ये आखिरी नबी है और हुआ रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ने इन्हें तमाम जहानों की रहमत बना के भेजा। ये इज्जत, ये अज़मत अल्लाह ने जिस महबूब को अता की है। यानी आयत को इसलिए पढ़ा था और भी आयतें बहुत सारी इस मौजू के साथ रिलेट करती थी। वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। या हुजूर की अज़मत की कोई भी आयत अलहम्द से लेके वन्नास तक बिहम्दिल्लाहि ताला किसी भी आयत से अज़मत मुस्तफ़ा बयान हो सकती है, मगर मैंने इस आयत का इंतखाब इसलिए किया था, मैंने आपको इब्तिदा में आयत का तर्जुमा करते हुए ये बात बताई थी कि अल्लाह ने इस उम्मत के वलियों को भी ये शान दी है कि वो चाहें तो आसमानों में हुकूमत करें, चाहें तो जमीनों पर हुकूमत करें। और ये हुकूमत उन्हें क्यों दी जाती है कि उनका ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम से मजबूत हो जाता है, उनकी निस्बत मेरे आका से मजबूत होती है। जितना ये ताल्लुक मजबूत होता चला जाता है उतनी अज़मत बढ़ती चली जाती है। आप एक झलक मदीने की गलियों में चल चल
कि बिलाल हबशी, मेरे आका फरमाते हैं मैं जब शबे मेराज जन्नत की सैर कर रहा था तो मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई, मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जिब्रील ये किसके कदमों की आवाज है? हजरत जिब्राइल अमीन कहने लगे आका ये और किसी के नहीं, आपके खादिम बिलाल के कदमों की आवाज। बिलाल जमीन पे चलते हैं, आवाज जन्नत में पहुंचती है। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप मेरे आका का जिक्र किया करते थे तो एक दिन काबे की दीवार के साथ मेरे आका खड़े होकर ऐलान करते हैं कि ए लोगों, मुबारक हो तुम्हें कि उम्मत मुहम्मदिया का एक फर्द ऐसा है जिसके लिए जन्नत कयामत तक ये दुआ करेगी कि मौला मुझे वो अता कर, और वो कोई और नहीं हसन बिन साबित, और जन्नत दुआ करेगी कि मौला मुझे हसन अता फरमा। बिलाल मक्के की गलियों में जमीन पे पांव रखे, जन्नत गूंज उठती है। जितना ताल्लुक मजबूत होता है अल्लाह अज़मत उतनी अता करता है। ये माह मुबारक, ये माह अज़मत, ये माह नूर, ये रबीउन नूर इस बात का तकाजा करता है कि हम हुजूर से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लें। आज जो हमारे दिलों से वो ताल्लुक टूटता चला जा रहा है, हमारी नई नस्ल हुजूर से नावाकिफ होती चली जा रही है। इकबाल कहता है कि शैतान ने पूरे यूरोप को ये बात समझाई है कि ये फाकाकश के मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। इनके दिलों से, इनके जिस्मों से अगर इश्क मुस्तफा निकल जाए तो फिर इनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आज जरूरत समझ की है कि आप अपने बच्चों में, अपनी आइंदा नस्लों में, अपने अंदर मेरे आका की मोहब्बत को यूं पैदा करें जैसे सहाबे किराम के अंदर ये मोहब्बत थी। जब आए ना हुजूर अलैहिस्सलाम आपसे मुकालमा करने के लिए सरजमीने रिजवान, बैत रिजवान के मौका पे, हुदैबिया के मकाम पे, तो यूं फकत हाथ बढ़ाता था हुजूर की दाढ़ी की तरफ मिन्नत करने के लिए। हम भी किसी से बात कर रहे हो ना तो बात अपनी बात मनवाने के लिए हम उसकी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं कि ये तेरी दाढ़ी को हाथ लगाया, यार मेरी तो ये मेहरबानी कर मान ले। बात मनवाने के लिए वो अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी वो हाथ बढ़ाता है। एक बार, दूसरी बार, जब तीसरी बार उसने हाथ आगे बढ़ाया ना, अभी मुसलमान नहीं हुआ था, पीछे सगा भतीजा खड़ा था, उसने कहा ओए अपने बाजू को संभाल, अल्लाह की इज्जत की कसम अब अगर ये नापाक हाथ मेरे आका की दाढ़ी की तरफ बढ़ा, हाथ नहीं कंधे समेत पूरा बाजू, ये बात गवारा नहीं हो रही कि तेरा नापाक हाथ मेरे हुजूर के जिस्म की तरफ बढ़े, हुजूर की दाढ़ी की तरफ बढ़े। ऐसी मोहब्बत चाहिए। और फिर ये वापस जाके कहने लगा, ये सफीर था काफिरों का, वापस जाके कहने लगा कि मैंने ऐसी हुकूमत किसी बादशाह की नहीं देखी। बादशाह तो डंडे के जोर से मनवाते हैं, ये हुजूर के गुलाम न जाने क्या हैं और कैसे हैं कि हुजूर पानी चेहरे पे डालते हैं, ये नीचे दामन फैलाए खड़े होते हैं, पानी हमारे दामन पे आ गिरे, हम वो पानी अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे, अपने लिबास पे मल लें, ताकि इसी पानी की बदौलत खुदा हमें जहन्नम से निजात दे दे। इस तरह की मोहब्बत चाहिए, इस तरह की वारफ्तगी और दीवानगी चाहिए कि हालत नमाज में भी चेहरा हुजूर के चेहरे पे दिखाओ। शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके ये काबे का काबा देखो। मैं दावत दिए जा रहा हूँ कि सूरह नहल की एक आयत करीमा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बयान किया है कि लोगों सारी कायनात के लिए इबादत का एक किबला हुआ करता है और मैंने अपना किबला चेहरे मुस्तफा को बनाया। आप भी कभी उस किबले को समझें और फिर उस किबले से वैसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत मेरा खुदा करता है। अल्लाह का हुजूर इल्तिजा है, मालिक करीम हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना